सिगरेट छोड़ने का असर जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे कैंसर होता है, जान जाने का खतरा होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, मात्र एक सिगरेट के जलने से ही 7000 से ज्यादा केमिकल रिलीज होते हैं। और यही वजह है कि आज स्मोकिंग करने वाले लोगों की मौत सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग चाहकर भी सिगरेट नहीं छोड़ पाते। ऐसे में उन्हें ये मालूम ही नहीं कि सिगरेट छोड़ने पर उनके साथ क्या होगा। और ये बताऊंगा कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है और क्यों सिगरेट छोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के समय में 1.3 बिलियन से ज्यादा लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उनमें से कोई एक बंदा सिगरेट छोड़ने की कसम खा ले तो क्या होगा। सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होता है वो एपिनेफ्रिन और नॉरपाइनेफ्रिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और यही वजह है कि जब लोग सिगरेट पीते हैं तो कुछ मिनट तक उनके हाथों पैरों में ठंडक महसूस होती है, लेकिन सिगरेट पीने के कुछ मिनट बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है। पर जैसे सिगरेट छोड़ने के 2 घंटे होते हैं, वैसे आपको दोबारा से सिगरेट पीने का मन करना शुरू कर देता है। आपको सिगरेट की इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है कि आप किसी और काम में कंसंट्रेट हो ही नहीं पाते, चिड़चिड़ापन होने लगता है और यहाँ तक कि सोने में भी परेशानी आने लगती है। असल में दूसरी चीजों के मुकाबले निकोटीन डोपामिन को कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पर रिलीज करता है। इसी वजह से स्मोकिंग करने वालों को उसकी आदत पड़ जाती है, और जब वो स्मोकिंग नहीं करते तो बॉडी में डोपामिन का लेवल गिर जाता है और मन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। और ये चीजें काफी लंबे समय तक चलती रहती हैं। फिर सिगरेट छोड़ने के 8 घंटे बाद सिगरेट के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने इनहेल की होती है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगती है और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से क्लियर होने लगता है तो ऑक्सीजन को फ्लो होने में मदद मिलती है। लेकिन जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं उनका ब्लड धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को पास होने में दिक्कत होती है और ब्लड क्लॉटिंग के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिगरेट छोड़ने के 24 घंटे बाद खांसी बढ़ जाती है, जिसे लोग समस्या समझते हैं। लेकिन ये तो शरीर से सिगरेट की वजह से इकट्ठा होने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का तरीका है, क्योंकि खांसी के जरिए फेफड़ों में टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और इस कंडीशन में हार्ट डिजीज होने का खतरा कम होता चला जाता है, क्योंकि टॉक्सिन अब बाहर निकल रहे हैं। और ये सब कुछ आपके सिगरेट छोड़ने के मात्र 24 घंटे के अंदर हो रहा है। और सिगरेट छोड़ने के 48 घंटे बाद तो काफी कुछ बदल जाता है दोस्तों, क्योंकि निकोटीन और उसके मेटाबॉलाइट्स आपकी बॉडी से पूरी तरह निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व एंडिंग से डैमेज हुई होती है वो दोबारा से ग्रो होने लगती है। और सिगरेट की वजह से जो टार आपके मुंह में इकट्ठा हो जाता है वो आपके टेस्ट बर्ड्स को मार देता है। लेकिन जब आप 2 दिनों तक सिगरेट नहीं पीते तो टेस्ट बर्ड्स आपस में एक्टिव हो जाते हैं और आपको खाने का स्वाद अच्छी तरह से मिलने लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा ही सिगरेट पीते हैं उनके टेस्ट बर्ड्स लगभग डैमेज हो जाते हैं और उन्हें चीजों का स्वाद लेने में दिक्कत आती है। लेकिन जब सिगरेट छोड़ने के 72 घंटे होते हैं तो असर काफी उल्टा पड़ने लगता है, क्योंकि उस टाइम तक आपको निकोटीन की बहुत भयंकर क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से न केवल नींद ना सर भारी हो जाना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी इंसान को देखने को मिलती है। और यही वो टाइम होता है जब लोग सिगरेट छोड़ने के बाद दोबारा से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। पर जो लोग इस इम्तिहान को पास कर जाते हैं ना, वो सिगरेट छोड़ने की पहली जंग तो जीत ही लेते हैं, क्योंकि सिगरेट छोड़ने के 72 घंटे बाद जो प्रॉब्लम आपको आती है वो केवल 1 या 2 दिनों तक ही रहती है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत होने लगती है, और जब आप बिना सिगरेट पिए पूरा 1 महीना बिता देते हैं तो आपके बॉडी में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि सिगरेट छोड़ने के 1 महीने बाद डायबिटीज, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जितनी भी संभावनाएं बढ़ी होती है वो वापस से कम हो जाती है। और सिगरेट छोड़ने के 3 से 9 महीने के अंदर ही फेफड़ों में जो प्रॉब्लम आई होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर सिगरेट पीते हैं। अगर आप ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो आपके फेफड़ों को वापस से रिपेयर होने में थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर आप कम सिगरेट पीते हैं तो आपके फेफड़े 3 से 4 महीने में ही पहले जैसे बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। यहाँ तक कि खांसी और बलगम जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफी दूर चली जाएगी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग इन सारी स्टेज को पार करने के बाद पूरी तरह से सिगरेट छोड़ देते हैं, लेकिन फिर किसी को अपने सामने सिगरेट पीता देखते हैं तो वापस से पीना शुरू कर देते हैं। इसलिए सिगरेट छोड़ना जितना ज्यादा जरूरी है, आगे चलकर उसे कभी ना पीने का संकल्प लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार सिगरेट छोड़कर दोबारा से पीने लगते हैं तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पूरे 1 साल तक सिगरेट नहीं पीते तो आपकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और आपको जितनी भी बीमारियों का खतरा सिगरेट की वजह से हुआ था वो सब खत्म हो जाता है और आप वापस अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। हमें मालूम है सिगरेट छोड़ने का काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लें तो शुरुआत में भले ही दिक्कत होगी, लेकिन थोड़े समय बाद आपको सिगरेट से नफरत हो जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए, सिगरेट के बिना लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है, इसलिए गलती से भी सिगरेट को हाथ ना लगाएं और अगर लगा लिया है तो उसे जल्द से छोड़ दें। बाकी आप वीडियो के विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए।